जय जिनेन्द्र। मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आगे बढ़ते हैं 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु की जीवन कथा के चतुर्थ अध्याय की ओर। पिछले अध्याय में हमने बालक चंद्र प्रभु के कोमल और शांत स्वभाव को देखा। अब समय आगे बढ़ चुका है और वही बालक अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका है, परंतु राजवैभव और अधिकार के बीच भी उनके भीतर एक गहरा चिंतन जन्म लेने लगा है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस अध्याय में प्रवेश करें। अध्याय 4, युवराज चंद्र। वैभव के बीच उठते प्रश्न। समय धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ता गया। बालक चंद्र प्रभु अब तेजस्वी और गंभीर युवराज चंद्र प्रभु बन चुके थे। उनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली था, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी शांत दृष्टि थी। राजा महासेन ने उन्हें राजकार्य की शिक्षा देनी शुरू की। दरबार में बैठना, प्रजा की समस्याएं सुनना, न्याय करना, राज्य की व्यवस्था समझना, इन सब कार्यों में युवराज चंद्र प्रभु अत्यंत कुशल सिद्ध होने लगे। सभा में जब वे बोलते तो उनकी वाणी में न संताप होता न अहंकार, केवल संतुलन होता। प्रजा उन्हें देखकर प्रसन्न होती, सबको लगता भविष्य में राज्य एक बुद्धिमान और दयालु शासक के हाथों में होगा। परंतु युवराज चंद्र प्रभु के भीतर धीरे धीरे एक अलग ही विचार जन्म लेने लगा। एक दिन वे नगर भ्रमण पर निकले। राजपथों पर लोग उनका स्वागत कर रहे थे। पुष्प वर्षा हो रही थी, चारों ओर जयकारे गूंज रहे थे। पर उसी मार्ग पर उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। झुका हुआ शरीर, धीमे कदम और थकी हुई आंखें कुछ दूर आगे। एक रोगी दर्द से कराह रहा था। और फिर उन्होंने एक शवयात्रा देखी। लोग शांत भाव से एक देह को श्मशान की ओर ले जा रहे थे। युवराज का मन गंभीर हो गया। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, क्या हर मनुष्य ऐसे ही वृद्ध होता है और अंत में सबको इसी मार्ग से जाना पड़ता है? सारथी ने धीरे से कहा, स्वामी, यह जीवन का नियम है। जन्म लेने वाला एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यह सुनकर युवराज चंद्र प्रभु कुछ देर मौन रहे। उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठी। उन्होंने सोचा, यदि अंत में सब कुछ समाप्त हो जाता है तो यह वैभव, यह शक्ति, यह सम्मान, इन सब का वास्तविक अर्थ क्या है? उस दिन के बाद उनके भीतर एक नया चिंतन लगातार जागने लगा। रात्रि को वे अक्सर महल की छत पर जाकर चंद्रमा को निहारते। चंद्रमा की शीतल रोशनी धरती पर फैलती और उन्हें लगता, यदि मनुष्य का मन भी इतना शांत हो जाए तो जीवन कितना सुंदर हो सकता है। महारानी लक्ष्मणा ने एक दिन अपने पुत्र से पूछा, पुत्र, तुम इतने गंभीर क्यों रहने लगे हो? युवराज ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, माता, मैं सोचता हूँ, क्या ऐसा कोई मार्ग है जहाँ मनुष्य जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो सके? महारानी उनकी बात सुनकर मौन हो गई। उन्हें लगा, यह केवल एक प्रश्न नहीं, एक गहरी खोज की शुरुआत है। धीरे धीरे युवराज चंद्र प्रभु के भीतर वैराग्य का बीज अंकुरित होने लगा। अध्याय का भाव। जब मनुष्य जीवन की अस्थिरता को समझने लगता है, तभी उसके भीतर सत्य की खोज आरंभ होती है। युवराज चंद्र प्रभु हमें सिखाते हैं। प्रश्न ही वह द्वार है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। और इसी गहरे चिंतन के साथ भगवान चंद्र प्रभु की जीवन कथा का यह चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे वह क्षण जब यह चिंतन त्याग के संकल्प में बदल जाता है। उस प्रेरणादायक कथा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेन्द्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।